एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ। क्या चक्रबंध लगा रही है, लड़के भी लगाने में परेशानी करते हैं, जिससे एक कठिन दंड है, दंडों में दंड चक्रबंध। पिघला दे से मैं हूँ राजा भैया पाल। हमारे भिंड जिले में भी अब वो प्रतिभाशाली छात्राएं निकल करके आ रही हैं। वो प्रतिभाशाली खिलाड़ी जो चंबल की भूमि में है, आज वो देश दुनिया में अपना नाम रोशन कर रही हैं। अच्छी यादव, जिस तरीके से आज मैंने आपकी जो प्रतिभा देखी है, क्या कहना चाहेंगे भिंड की लड़कियों को लेकर? भिंड की लड़कियां क्या, हर जगह की लड़कियों में वो क्षमता है कि वो अपने आप को आगे निखार सकती हैं। बस ज़रूरत है उनको आगे प्रमोट करने की, उनको एक दिशा देने की। अगर उनको वो दिशा मिल गई तो वो कुछ भी कर सकते हैं। जी, आपको कहाँ कहाँ सम्मानित किया जा चुका है? कौन कौन से खेल में आप आगे बढ़ रही हैं? मैं सबसे पहले मैंने एथलेटिक्स सीखा था। मेरे बाबा नेशनल कोच थे। और उसके बाद मैंने कराटे में, ताइक्वांडो में भी सिल्वर मेडल है ओपन में। उसके बाद में वाटर स्पोर्ट्स कायाकिंग में भी मेरा मेडल है। और अब मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जाती हूँ पापा के साथ, और बाकी मैं घर पे ही प्रैक्टिस करती हूँ। तो अपने खेल के बारे में थोड़ा बताइए, किस तरीके से आपकी तरह तमाम वो छात्राएं, तमाम वो खिलाड़ी आपको देख रही हैं इस समय आपकी जन अदालत न्यूज़ चैनल पर, तो किस तरीके से आप प्रैक्टिस करती हैं? क्या क्या ज़रूरी टिप्स हैं खेल के लिए, क्या कहना चाहेंगे? खेल हमारे घर पे मतलब लड़कियां प्रैक्टिस करने के लिए आती हैं, तो अपने आप ही एक माहौल बना हुआ है कि प्रैक्टिस नहीं भी करने का मन हो तो भी दिल करता है कि थोड़ा बहुत तो कर ही लें। और जहाँ तक प्रैक्टिस का सवाल है, तो अब तो मेरी रोज़ नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैक्सिमम आधा घंटा तो अपनी प्रैक्टिस को रोज़ दूँ। चाहे वो किसी भी रूप में हो, बैडमिंटन के रूप में हो, वॉलीबॉल भी खेलती हूँ, कराटे के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, अपने बॉडी वार्म अप होनी चाहिए। जी, तो आज जिस तरीके से भिंड में खबरों में निकल करके आता है कि लड़कियों के साथ छेड़खानी जैसी समस्याएं खड़ी होती हैं, लड़कियां हताश रहती हैं, जवाब नहीं दे पाती हैं, शर्मिंदगी में घर पे ही अपनी अंदर घुटन होती रहती है, तो उनके लिए आपका क्या कहना है? सबसे पहली बात, मेरा मानना है कि लड़कियों को आत्मनिर्भर होना चाहिए। अब गवर्नमेंट भी बहुत स्कीम चला रही है, लड़कियों के आत्मरक्षा प्रशिक्षण होते रहते हैं। मैं भिंड में भी देखती हूँ, हर जगह होते रहते हैं। हर जगह तो हम लोग नहीं जाते, लेकिन गवर्नमेंट की काफ़ी स्कीम्स चल रही हैं जिनके अंदर लड़कियों को प्रमोट किया जा रहा है कि वो आगे बढ़कर आत्मरक्षा प्रशिक्षण लें, जिसके लिए उनको भविष्य में अगर कोई भी परेशानी हो तो वो उसका फ़ायदा उठा सके। जी, तो आपके मन में कब ये जुनून आया है आपके जहन में कि हमको ये करना है, हमको खेल जगत में नाम रोशन करना है, हमको कराटे के माध्यम से अपने आप को सुरक्षित करना है और लोगों को भी सुरक्षित करना है? किस तरीके से? मैं सारे मतलब ऑलमोस्ट सारे गेम्स खेले हैं जो भिंड में हैं।
कुछ को छोड़ दो, जितने भी भिंड में सारे मैं खेल चुकी हूँ, सब में ऑलमोस्ट मेरे मेडल्स भी हैं। लेकिन उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मेरे को स्टडी के क्षेत्र में जाना है। लेकिन मैंने एक गोल भी डिसाइड किया कि जो मैंने स्पोर्ट्स सीखा है, जो भी कुछ सीखा है, वो मैं जहाँ भी पापा प्रशिक्षण देने जाते हैं, मैं कोशिश करके अपना टाइम निकाल के वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जाती हूँ, जिससे कि लड़कियों को लगे कि मतलब उनके ही बीच की लड़की आज प्रशिक्षण के लिए और डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आई है, तो उनके अंदर खुद हौसला जागेगा और तो वो प्रैक्टिस के लिए भी आगे आएंगी। जिस तरीके से मैंने आपका स्पीच सुना है भिंड की लड़कियों के लिए, आपने इतिहास याद दिलाया है कि हमारा भिंड क्या है, तो एक बार दर्शकों के साथ दोहराना चाहेंगे। वो स्पीच जब इलैया सर हमारे भिंड में पदस्थ थे, तब एक कार्यक्रम हुआ था पर्यटन दिवस पर, उसके लिए मैंने तैयार किया था। भिंड में सारी जगह हैं जो पर्यटन के रूप में विकसित हो सकती हैं, बहुत सारी जगह हैं, लेकिन वहाँ लोगों में जानकारी का अभाव है, किस प्रकार उनको पर्यटन और जो टूरिस्ट मतलब जो आने चाहिए विदेशी टूरिस्ट, उनको पता ही नहीं है कि भिंड में भी कुछ है घूमने के लिए। लोगों को अगर नाम भी सुनते हैं वो भिंड का कहते हैं भिंड यहाँ डकैती होंगे, मैं भी खेलने जाती हूँ ना, ऐसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे भिंड में कुछ है ही नहीं। तो मेरा बस यही कहना है कि भिंड को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया जा सकता है, बस लोगों की थोड़ा सोच बदले और वो पर्यटन की दृष्टि में आगे आए, क्षेत्रों को बढ़ावा दें उनको। हमारे साथ हैं भिंड से खेल विभाग से आते हैं राधे गोपाल यादव जी हमारे साथ हैं, जो कि प्रशिक्षक हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं यहाँ दमोह में आकर के मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। बच्चे बहुत उत्साहित हैं, प्रत्येक बच्चे में बड़ी संभावनाएं होती हैं। जब तक बच्चों को मार्गदर्शन करने वाला कोई जामवंत नहीं मिलता, तब तक हनुमान उड़ के नहीं दिखाते। तो इन बच्चों में भी उड़ने की बहुत क्षमता है। मैंने बच्चों से रूबरू हुए, बच्चियाँ बहुत अच्छा, यहाँ की बच्चियाँ भी शैक्षणिक क्षेत्र के अलावा भी खुद से अपना सेल्फ प्रैक्टिस करके वो अपने अभ्यास को जारी रखे हुए हैं। तो इस क्षेत्र में वो खेल के क्षेत्र में भी बड़ी ऊंचाइयों तक जा सकती हैं। ज़रूरत है उन्हें उचित मार्गदर्शन की। मेरा यहाँ आना हुआ, बच्चे मुझसे डायरेक्ट जुड़े हैं। मार्गदर्शन के लिए मैं प्रयत्न करूँगा कि आगे यहाँ के भी बच्चे, भिंड की जो इंटरनेशनल प्रतिभाएं निकल करके जाती हैं, वहाँ तक यहाँ की दमोह की कोई बच्ची निकल करके या बच्चा निकल करके इंटरनेशनल लेवल तक अपने आप को शो अप कर पाए। यहाँ के लड़के लड़कियाँ भी अपना नाम करें, भिंड का नाम रोशन करें, सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करें और चंबल के इस बदनाम क्षेत्र को सकारात्मक ऊर्जा से एक राष्ट्र को गौरवान्वित करने वाली छवि में तब्दील करें, ऐसी हमारी कामना है। राधे गोपाल जी क्या कहना चाहेंगे, जो आपकी छात्राएं हैं, जिस तरीके से आपने जो अभी खेल का जो प्रदर्शन उनका देखने को मिला है, क्या कहेंगे भिंड में वो कौन सी प्रतिभाएं हैं जो अभी राष्ट्रीय स्तर पर वो अव्वल होके आ रही है? भिंड में अभी पिछले 2 वर्ष से मेरा एक स्टूडेंट है राजू, घुड़सवारी में उसने वर्ल्ड में जूनियर में तीसरी रैंकिंग है पूरे वर्ल्ड में। बड़ी विशेष बात है वो राजू भदौरिया, और एकलव्य अवार्ड से सम्मानित पिछले वर्ष हुआ था। इस वर्ष भी वाटर स्पोर्ट्स जो कभी इलैया राजा सर के सहयोग से हमने कयाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता गौरी सरोवर में कराई, उसके परिणाम स्वरूप एशिया लेवल पर मेडल आने लगे हैं और इसी में एक अजातशत्रु शर्मा को एकलव्य अवार्ड इस वर्ष मिला है। अब मैं चाहता हूं कि निरंतर बच्चे कराटे में, ताइक्वांडो में इंटरनेशनल अभी खेल रहे हैं। ऐसे 10 बच्चे हैं जो इंटरनेशनल भिंड के खेल करके भिंड का नाम रोशन कर रहे हैं। भविष्य में और ऐसे लड़के निकल करके जाएं, लड़कियां निकल करके आएँ। हमारी बच्ची है हमारे साथ में, ये इंडिया में सबसे कम उम्र में कैनो सलालम सबसे खतरनाक गेम है पानी का, और उसके बाद भी ये गोल्ड मेडलिस्ट इसने हासिल किया है। तो ऐसे गेम में भी आ रही हैं। ब्लैक बेल्ट पहली भिंड की लड़की साक्षी श्रीवास्तव है हमारे साथ, ये पीएससी की तैयारी भी कर रही है, पढ़ाई भी कर रही हैं। तो बच्चे बहुत होनहार हैं, हम लोग इनके प्रयत्नशील हैं, इनको आगे मार्गदर्शन कर रहे हैं। जो क्षमता हम प्राइमरी लेवल पे तैयार कर रहे हैं, बाकी का खेल एकेडमी वगैरह में बच्चे जब सेलेक्ट हो जाते हैं, अर्जुन अवार्डी उन्हें गुरु मिल जाते हैं, फिर अगर उनके अंदर हुनर है तो निश्चित तौर पर हनुमान बन के भी उड़ के दिखाएंगे। धन्यवाद। तो हनुमान आपकी जन अदालत एक ऐसा यूट्यूब न्यूज़ चैनल है जिसके जरिए राजा भैया पाल अपने भिंड जिले की होने वाली खबरों को हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपको उनकी ये खबरें अच्छी लगती हैं तो कृपया उस चैनल को एक बार देखें। उनके वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।